कितने साल की थी बहन जी बेटी आपकी? एक रखी थी, एक न था मेरी एड कर रखी थी। बेटी मर गई, दो जवाक रोता रह गया। घर तिली काट दी थी बेटी, दोनों पूरा रही। उनका बच्चा एक तो थोड़ा 19 तारीख ना मर गई, बट छोटी तो। धन्यवाद बोलूँगा आज जोड़ के, मदद करूँगा उनकी, मेरी बेटियाँ न्याय मिल गया। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ गांव डालन निवास, ज़िला महेंद्रगढ़ के अंतर्गत ये गांव आता है। मैंने कुछ समय पहले दो वीडियो डाली थी। एक 11 महीने के अंदर एक गरीब बाप अपनी बेटियों की शादी कर देता है और 11 महीने बीत जाने पर दोनों बेटियों को बच्चा हुआ मायके में ही, और दोनों बेटियों की मौत हुई। दो सगी बहनें, दोनों जच्चा। आज उसी गांव में, उसी परिवार में खड़ा हूं मैं, और उसी मुद्दे के साथ में ये कड़ी जोड़ते हुए आज पूछते हैं इसमें क्या नया मोड़ आया है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या केस कुछ आगे बढ़ा, पुलिस प्रशासन ने कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है, इनकी काउंसलिंग हुई या नहीं हुई है, और जनता से और प्रशासन से क्या मदद मिली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे परिवार से बात करना चाहूँगा। जो प्रियंका और संसार के ताऊजी थे, मैं उनसे बातचीत करूँगा और सीधी आपके सामने रखूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बेटियों के ताऊजी हैं? मैं बेटे का ताऊ जी हूँ जी। पहले भी एक बार, दो बार आगे जा लिया, यहाँ सारा दुख जनता के सामने रखा है और आप अरेस्टिंग की मांग कर रहे हैं। ये तथ्य रख रहे हैं कि दोनों बेटियां डिप्रेशन में थी, दहेज मांग रहे थे, कार मांग रहे थे, काफ़ी गरीब परिवार है। तो अब केस में क्या चल रहा है, अभी आगे कहाँ तक गया है? ऐसा जी, हम ये जो केस लड़ रहे हैं, हम डीएसपी साहब के पास गए, ऐसा तो थाना में गए। ऐसा तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा जी। हमने उनको भी विश्वास किया। हम फिर 2 दिन का इंतजार करके डीएसपी साहब के पास गए। डीएसपी साहब ने 5 आदमी हमारी तरफ से, 6 आदमी उनकी तरफ से बुलाए। अच्छा, लड़का पक्ष से बुलाया था? हाँ, दोनों बुलाए गए थे। आमने सामने काउंसलिंग कराई है? उन्होंने आमने सामने कहे तो लड़का पक्ष वाले ने सारे गुनाह कबूल किया। क्या गुनाह कबूल किया? उन्होंने कहा कि हमने जब इनके बच्चे हो गए थे तो हमने इनसे बातचीत करी और इनके ऊपर दबाव डाल लिया। इनके ऊपर किस चीज़ का दबाव? भाई हमने गाड़ी चाहिए, मतलब और हम बात करते थे इनसे। डीएसपी साहब के सामने अपना कबूल कर लिया, हमने कार मांगी थी। ये कबूल किया कि, और छोटे भाई, जो बड़ा भाई वो पागल है थोड़ा, उसने तो किया होगा। उन्होंने ये सारी बातें स्वीकार की डीएसपी साहब के सामने। क्या आज से पहले? हाँ, जो जिसको मैं आपको यहीं रोकता हूँ, जो उनके कहने पे जिसको पागल बता रहे हैं वो कि मेंटल हॉस्पिटल से या कहीं और से इलाज चल रहा है, उसका आज से पहले जिसको पागल घोषित कर रहे हैं वो। ऐसा जी कि मैं मुझे मालूम नहीं कि उनका कोई इलाज चल जाए नहीं है। उनके छोटे भाई ने, जो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी कर रहा है, उन्होंने ये कहा कि मेरा बड़ा भाई पागल है। उसने जो किसी कहने से बात कही होगी, किसी एक कहने से कही होगी। हाँ। तो उसको समझ तो है, मान ली किसी को बताया, उन्होंने कह दिया तो पागल तो नहीं है जी वो। ये हमारे दिनों वहाँ लगभग दोनों मेरे गांव से आदमी थे, 30-35 आदमी थे, उनके गांव से भी थे। पर हमारी तरफ से गांव की तरफ 5 आदमी बुलाए गए थे, उनके गांव से 6 आदमी बुलाए गए। उनके सामने ये उनकी बिल को रिपोर्ट कर ली आ गई थी कि उन्होंने गुनाह किया, गुनाह कबूल कर लिया जी। डीएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम कुछ दिन बाद, क्या उनके बयान सारे चार्जशीट में मेंशन कर दिया साहब ने? अभी नहीं करे वो, उसके बाद हमें हमारे भाई का लड़का है चेयरमैन, उसने कुछ आवाज़ उठाई कि चलो रामविलास शर्मा से मिलते हैं जी। हम रामविलास शर्मा के पास कोठी में गए सतनाड़ी। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी भाई भतीजे के नाम से जी कि ये चेयरमैन सुरेंद्र कुमार आ रहा है, इनका सहयोग करना। जी। हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमारे से बात सुनी तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कि ये धारे हटा सकता हूँ और मैं उनको दोनों अरेस्ट कर लेता हूँ, पर 2 दिन बैठा के छोड़ दूँगा। एक दहेज प्रथा की ही रहेगी जी। हम बाहर आ गए, उन्हें कोई आश्वासन वाली कोई बात नहीं दी ना और क्या। अभी हम 3 दिन पहले हम कोर्ट में दोनों मजिस्ट्रेट के आगे रिपोर्ट दायर करके आए हैं कि हमें इसकी स्टेटस रिपोर्ट चाहिए जी। और सही होने मिला। भ्रष्ट सरकार है, इससे भ्रष्ट सरकार न आई है हरियाणा में और न आएगी। ये हमारी 2 बेटियाँ गई, तो हमें बड़ा दुख हो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या बोले? मजिस्ट्रेट ने 18 तारीख दी है जी जी। कि 18 तारीख को आपको बिल को रिपोर्ट मिलेगी। क्या वजह है? क्या वजह है? आज कुछ गांव के और भी मौजूद लोग हैं, मैं 1-2 बात इनसे जानना चाहूँगा, फिर कोई नया तथ्य है वो आपके सामने रखेंगे। हाँ जी, राम राम जी। आपको राम राम।
क्या देख रहे हैं आप लोग कि पागल आदमी भी कार की डिमांड कर रहे हैं और कार चलाने की ख्वाहिश रखते हैं वो। ऐसा नहीं, किसी कहने से दबाव में आए हैं वो। दिमाग है तो मोटा दिमाग है, हम भी मिले थे उनसे, मान कर दिमाग तो मोटा है उसका, लेकिन वो कहने के मुताबिक परिवार वाले कहते हैं और दूसरा तो कहता है कोई, घर वाले ही कहते हैं, छोटा भाई कहता होगा, ससुर कहता होगा। एक छोटी बात है, उसको किसी ने कहा है आप अपने घर के मालिक हैं, ये अपने घर के मालिक हैं, अगर आपके घर में कार आएगी तो इनका क्या हिस्सेदारी है? आपके घर के लोग कहेंगे ना, घर वालों का काम है ये, और दूसरे का काम थोड़ी। आपको कार आएगी, आपको मेरे घर में मेरा है, उसका क्या फायदा है? घर वाले कहेंगे, जी छोटा भाई है वो कहेगा, ससुर जी कहेगा, ननद कहेगी, वो कहेंगे, और कौन कहेगा? जी जी, वही जानना चाहता ना कि बाहर को क्या मतलब है, बाहर को क्या मतलब है? ऐसा है। आज ये तो इस केस में प्रक्रिया चल रही है जो टाइम पे टाइम, तारीख पर तारीख, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 18 तारीख तक कोई 18 तारीख को कोई तथ्य निकल के आएगा। अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही तो क्या वजह है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, या चार्जशीट का, या किसी और चीज़ का, उस चीज़ का कुछ भी कहना नामुमकिन है अभी। लेकिन यहाँ इन बेटियों के परिवार की गरीबी की हालात को लेकर एक नई मदद बोलेंगे। पूरा गांव राम इकट्ठा होने का आज मकसद एक ही है कि जो परिवार आज इस युग में भी हाथ का चारा काटने की मशीन, गंडासा कह सकते देहात में उसको, वो रखे हुए हैं, और उस पर दो कार की, दो बेटियों के प्रति दहेज में कार की डिमांड करी जा रही है। क्या वो कार दे पाएगा जिसके घर में साइकिल भी नहीं है और उसके ऊपर कार की डिमांड? उस डिप्रेशन में बेटियां गई दो, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया है। और आज हमारे पास में कुछ गांव के मौजूद लोग और भी हैं यहाँ परिवार की एट प्रेजेंट मौके पे क्या मदद कर रहे हैं, क्या मदद मिली है, मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। खड़े हो लो साहब एक बार। अपना शुभ नाम क्या है सर जी? राज कपूर नाम है जी मेरा। इसी गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, डालनवास से बिलोंग करते हैं जी। जी, आज जो बेटी की मदद को लेकर, हाँ जी, मैं उससे पहले मैं बताऊंगा, एक दिल्ली से डॉक्टर साहब हैं, कुछ परचून का सामान उन्होंने भेजा है। एक गुड़गांव से है बहन जी, जिसका बेटा बेटी यूएसए में है, आदमी भी यूएसए में है, और वो खुद इस समय इंजर्ड हैं, एक्सीडेंटल हैं, वो चल फिर भी नहीं सकती, बुखार से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने भी ख़ास तौर पर परचून का सामान भेजने की मदद करना चाहा, आज वो भी 200 किलोमीटर दूर से। सर जी, पहले तो उनके लिए क्या कहोगे आप लोग? उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ गांव की तरफ से, जो इतनी दूर बैठे हुए और इनने ये सुन के इतनी मदद पहुँचाई है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज आपके गांव से क्या मदद मिल रही है इस परिवार को फाइनेंशियली जो है आज मौके पर? आज मौके पर देखो, हमने गांव के कुछ भाई आए हैं और छोटी मदद आज हमने इकट्ठी करी है, करीब 10,000 रुपया आज हमने मौके पर ही अभी आपके सामने इकट्ठे किए हैं। और आइंदा से भी मैं चाहूँगा कि गांव में हम जाएंगे और आर्थिक मदद, गांव वाले भी काफ़ी आर्थिक मदद करेंगे। और मैं आपसे भी ये प्रार्थना करूँगा, इस न्यूज़ चैनल से प्रार्थना करूँगा कि इसको सब जगह मीडिया में दें, ताकि ये छोटी दोनों बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है, करीब 1-1.5 महीने के हैं, उनका लालन पालन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ सहयोग हो पाए तो हम सारे जनता का हम आभारी रहेंगे, सदा के लिए ऋणी रहेंगे। ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं कुछ भी, जो है गरीब परिवार, मैं दिखाना चाहूँगा, बेबस नाना कह सकते हैं, जो 1-1.5 महीने के बच्चे हैं, उनके नाना मौजूद हैं। आगे थोड़ा क्या जाओ जी। इनके लिए पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है मदद के लिए, कोई शब्द नहीं कहने को। पिछली वीडियो भी काफ़ी इमोशनल रही, जनता का काफ़ी प्यार रहा, और लेकिन आज भी लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से ये धर्म सोनीपत गुजारिश करता है, 200 किलोमीटर दूर घर से इनके लिए मदद के लिए आए हैं। हमारी टीम जो है आज इनके लिए, अगर जनता जिस दिन ये जाग जाएगी मदद के लिए, क्योंकि शाम को किसी भी वाइंग शॉप पर देखेंगे आप लोग, काफ़ी भीड़ मिलेगी ड्रिंक लेने वालों की। अपने ऐश आराम उनको मध्य रखते हुए इनकी गरीबी और इस पीड़ा को भी नज़रअंदाज नहीं करना, इनकी तरफ भी देखना। अगर साल में एक दिन की कमाई भी ऐसे टूटे डूबे हुए परिवारों के पीछे लगा देंगे, रुपया 2 रुपया 100 रुपया, तो ये परिवार वो दुआएं देगा, तो आपकी कई गुना इनकम बढ़ेगी।
परिवार में कभी जान माल का नुकसान या पैसे का नुकसान कभी नहीं होगा। सर जी, जो आज मदद आपके गांव वाले भी कर रहे हैं, दूर से भी कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप लोग? धन्यवाद बोलूँगा हाथ जोड़ के, मदद करूँगा उनकी। मेरी बेटियाँ न्याय मिल गया। आज एक दो शब्द, पहले ये बहन जी हैं कैमरे पर नहीं आ सकी, मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि आज अब आंगन माँ कह सकते हैं जो बेटियों को दूध पिला दिया और उनके बच्चों को नहीं पिला सकती, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उन दो बच्चों की क्या गलती है जो सारी ज़िंदगी ये दुख की पीड़ा झेलेंगे, माँ के बिना भी और बाप से भी दूर। बाप पास में भी नहीं है, उसको ये भी नहीं कह सकते नहीं है, बिना माँ बाप के बच्चे कह सकते हैं। माँ भी पास में नहीं है और बाप भी। दो शब्द मैं माँ से लेऊँगा, क्या कहना चाहेंगी? ये कौन सी बहन जी? माँ कितने साल की थी बहन जी बेटी आपकी? रखी थी एक ना था, मैं भी एड कर रखी थी। थोड़ा बोल के बताओ बहन जी। मैं भी एड कर रखी थी, भी एड कर रखी थी, एक मैं भी ए कर एक। उम्र कितनी देर की? उम्र तो कितना की। बैठ जाओ, आप तकलीफ में हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहन जी आप बोलो, मौसी हो ना आप लोग? कितनी उम्र थी इन बेटियों की? उम्र तो थी एक की, तो बोल के बताओ बहन जी, थोड़ा ऊंचा बोलो आप लोग। एक की तो 25 साल की थी, 31 साल की थी। हाँ, आज आपकी पीड़ा मान के चलना है, क्योंकि आपकी छोटी बहन है, आप तो माँ मर मौसम को फ़र्क नहीं है। क्या चाहते हैं जिसको दोषी मानते हैं आप लोग? क्या चाह जी, बेटी भी मर गई, दो जवाक रोता रह गया, घर तिली काट दी थी बेटी दोनों, पूरा रही उनका बच्चा एक का तो थोड़ा 19 तारीख ना मर गई छोटी तो। क्योंकि आपके परिवार में जेंट्स हैं, चाहे देवर जेठ हैं, उन्होंने बताया है। दो शब्द आप भी बताएंगे कि क्या वजह थी उनकी जान जाने की? जान जाने के उन्होंने दहेज मांगा, लड़कियां का ससुरा ने मारी, सासू ने मारी, चोटी पकड़ के बटे वो ने मारी, घर तली काड़ी, बालक दोनों का टब्बर पेट में था। नारनोड़ आया, ये लेके आया जाके देवर दौरानी, मेरे बाण बने, हम नहीं था उस समय। फिर ये ले आए, रात होगी बोले, वह नहीं आए। फिर घर तो ले आया छोरिया ने, फिर वो ले बुलाया, आया नहीं, तो बोले ले भाई हो जाकर घर हम ले जाएगा। दोनों लड़की, छोटी का लड़का हो गया। फिर 19 तारीख ने छोटी मर गई, बड्डी का लड़की हो गई 19 तारीख में माधुगढ़। एक का दादरी हुआ था लड़का, परेशान था जी, मरी जब भी नहीं आया, कोई नहीं आया है कोई ना जीवत। आज आपकी छोटी बहन का भी, परिवार का, इनका कमाने खाने साधन है कोई? कोई साधन नहीं है जी। एक लड़का है वह मजदूर, जो मजदूर अनपढ़ गवार से कटी, कोई साधन का। दो बेटियां थी, एक बेटा छोटा। बेटा छोटा? हाँ बेटा छोटा, कुछ साधन नहीं है कुछ भी। आज सीधा ये वीडियो बनाने का मकसद है उस दुख को दोहराना नहीं, इस परिवार के लिए मदद की वीडियो बनाई जा रही है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो वो नंबर देख रहे हैं, इस पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब चीज़ हैं। जो भी दानी सज्जन 4 पैसे देने की इच्छा रखते हैं वो इस पहलू में आगे बढ़े और 4 पैसे डाल के इसमें दान पात्र के हिस्सेदार बने। सीधी मेरी विनती यही रहेगी। आज उन बेटियों के लिए ओम शांति का कमेंट और इसको जा शेयर करना, ताकि शेयर करना भी एक आप पुण्य के भागीदार पर रहेंगे। क्योंकि जिस बंधु के पास में 4 पैसे पॉकेट अलाउ नहीं करती दान करने की, वो किसी और के पास जाएगी तो हो ना हो 4 पैसे वो डाल देगा। तो हमारी सीधी विनती, ये वीडियो बनाने का मकसद है इस परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। आज आप भी कोशिश करना 4 पैसे डालने की भी और इसको शेयर करने की भी, और उन बेटियों के लिए ओम शांति का कमेंट भी ज़रूर डालना। आपका शेयर करना, इसको मदद मिलेगा और इंसाफ भी। तो थोड़ा कहने को जा समझना। दूसरा पक्ष मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये लगता है कि ये पक्ष गलत आरोप लगा रहा है, गलत दिशा दे रहा है, तो अपना पक्ष वो भी रख सकता है निसंदेह। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है, और इसको जा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।